हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं। चैप्टर 3 है। कल हमने पहली एक्सरसाइज कर ली थी। आज जो है कल नहीं, पहले पूरी एक्सरसाइज नहीं की थी। आपको एंगल्स की डेफिनेशन बताई थी और ये बताया था कि एंगल्स जो है एक तो आप डिग्री मेजर तो आप मेजर करते ही चले आ रहे हैं। उसके अलावा एक और मेजर बताया था आपको, जिसे कहते हैं रेडियंस। रेडियंस क्या था? रेडियंस वाज एन एंगल जो कि सेंटर पे बनता था। ये रेडियन जो है सेंटर में बन रहा है। कितना बड़ा ये जो है, एक आर्म इधर है और एक आर्म इधर है, और इन दोनों के बीच में जो ये आर्क है, इसकी लंबाई ये जो रेडियस लेंथ है, ये बराबर है रेडियस के। तो एन रेडियन इज एन एंगल formed at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the arc। तो ये लेंथ जो है, ये कॉर्ड नहीं, ये लेंथ जो है ये रेडियंस के बराबर होना चाहिए। और इससे हमने एक रिजल्ट निकाल लिया था कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इससे हमने चेंज करना सीखा था कि किस तरह से हम रेडियंस को जो है डिग्रीज में चेंज करें और डिग्रीज को रेडियंस में। वो ये लिखा हुआ, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, जितना भी डिग्री मेजर दे रखा है रेडियंस में ऐसे चेंज कर देंगे। और डिग्री मेजर आपको दे रखा है उसे रेडियंस में चेंज करना है, तो 180 ऊपर आएगा, पाई नीचे आएगा। यहाँ हमने क्वेश्चन में फर्स्ट किया था, यहाँ पे आपको डिग्री से रेडियंस में चेंज करना था। तो डिग्री से रेडियंस में जब चेंज करना था तो हमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया था। अब करेंगे हम पाई अपॉन 180 से। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, शायद कल मैं नहीं बता पाया था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू ये 57 डिग्री 60 मिनट। एक आइडिया होना चाहिए इसको। अगर आप डिवाइड करेंगे ना 22/7 करने के बाद डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और 1 डिग्री रेडियंस में लाएंगे तो ये आएगा। ये जाए 0 ये हम कहीं यूज़ नहीं करेंगे कि कितना होता है, लेकिन ये बहरहाल हमें मालूम होना चाहिए मालूम होना चाहिए कि कितना आइडिया, कितना का रेडियन कितना होता है और डिग्री कितना छोटा होता है, ये देख लीजिए ना। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब हमें करना है ये फॉर्मूला जो है, मैं यहाँ पे पहले तो कर लिया था। आपको रेडियन मेजर से आपको डिग्री में चेंज करना था। अब जो है डिग्री मेजर से रेडियंस में चेंज करना है, और यहाँ जो है आपको पाई में 22/7 रखना पड़ेगा। यहाँ नहीं रखा था हमने, यहाँ इसलिए नहीं रखा था कि रेडियंस आमतौर से पाई वगैरह में ही होते हैं, और डिग्री जो है ऐसा होता है 40 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री। ठीक है ना। तो रेडियंस इसी तरह से आता है ना, और डिग्री जो है ऐसा 30 60। तो रेडियंस में जब चेंज कर रहे हैं तो आपको पाई यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन जब डिग्रीज में ला रहे हैं तो पाई को ख़त्म करना पड़ेगा। ये मैं फॉर्मूला यहाँ से लिख लेता हूँ कि हमें इसे चेंज किस में करना है, डिग्री मेजर में। डिग्री मेजर इज इक्वल टू, तो मैं डिग्री मेजर के फॉर्मूला लिख लेता हूँ। दूसरा अगर आपको ज़रूरत हो तो यहाँ से देख लीजिएगा। वो बल्कि पहला क्वेश्चन में किया ही इसमें क्या देखने की ज़रूरत है, हमने किया ही डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, यानी जिसको भी चेंज करना है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है। और फिर उसके आगे जितने भी रेडियंस लिखे हुए हैं वो लिख लेंगे आप। 4 रेडियंस 3 रेडियंस 2 रेडियंस जो दे रखा है। सी याद ये रखना है कि डिग्री मेजर में चेंज करना है रेडियंस को, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम, और डिग्री में लाने के लिए पाई अपॉन 180 से। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। फर्स्ट तो मैंने कल कर ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले 11/16 रेडियंस को आपको चेंज करना है। इन्होंने रेडियंस इसलिए नहीं लिखा कि ऊपर लिख दिया रेडियंस, तो अब इसे बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अब क्या करना है, मैं 180 अपॉन पाई और सीधा जो है 11/16 लिख देंगे। ठीक है। अब ये जब 11, अब क्या करना है हमें, चलो इसे यहाँ पे हाथ के हाथ काट लेते हैं। 4 4 16, और ये 45 आ गया। ऊपर आ जाएगा 45 और 11, और नीचे जो आएगा ये 22/7 आएगा। वो 7 मैं यहाँ नहीं लिख रहा, ऊपर लिख देता हूँ, रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। और नीचे अब क्या रह गया, इंटू 4। ये कैंसिल कर लीजिए, 11 टू द 22। 7 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 द 35, कैरी ओवर 3, 7 4 द 28 और 3 अपॉन 8। तो ये हमारे पास डिग्री मेजर आ गया।
अब ये आंसर इन्होंने इस तरह से नहीं दिए, बल्कि आंसर इन्होंने इस तरह दिए हैं कि कितने मिनट हुए इसमें और कितने सेकंड हुए। कल याद होगा आपको, ये सामने मेरे पास पेज रखा हुआ है ज़रा सा, ये कल दिखा, ये शायद कल लिखा होगा आपको। ये लिखा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये मिनट्स का निशान है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है ना, ये कल आपको बताया गया था। और ये निशान ये है, मिनट का ये है और सेकंड के 2 हैं। सही है। तो अब मैं इसे चेंज करता हूँ डिग्री, मिनट और सेकंड्स में। यहाँ करूँगा तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 315 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8 से। 8 3 24 बच्चे 7, 5 आ गया। 8 9 का कितना होता है 72, 3 बचे। तो देखो ये क्या था, डिग्रीज था, तो ये डिग्री बचे हैं। इसके बनाइए आप मिनट 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास 180 मिनट आ गए। अब इसे डिवाइड कर लो तो जो आंसर आएगा वो मिनट्स में। ये तो डिग्री में आ गया 38 मिनट्स। 8 टू द 16 बचे 2 और 0 का 8 टू द 16। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, 16 जो है 22 जो है वो मिनट आ गए। अब बचे 4। अब इसे बनाइए आप सेकंड। क्या कर रहा हूँ मैं, ये मिनट आ गए। ये 240 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से डिवाइड किया, 8 3 24, ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 39 डिग्री, लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 39 डिग्री, ये आ गया 22 मिनट, ये आ गया 30 सेकंड। ठीक है। तो जो रिमाइंडर आ रहा था वो पहले डिग्री आ रहा था, तो उसे मिनट बनाया 60 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड कर लिया। फिर जो बचा मिनट बचे तो उसे हमने सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसे चेंज कर लिया। तो ये हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट था। अब आ जाइए सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट जो है वो दिया हुआ है आपको -4 रेडियंस। ये रेडियंस मैं खुद लिख रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ऊपर ही क्वेश्चन में लिख दिया ना सारे। तो इसे भी हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, रूल तो वही रहेगा 180/π से। मतलब कि मैंने ऐसा कर दिया कि 180/π पहले बाद में लिख दिया नंबर, ये रेडियंस होते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, -4 × 180 और नीचे 22 आ जाएगा और अपॉन 7, वो जो है रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें उसका लिखना है तो साइन जो है वो रेसिप्रोकल लिख दिया 7/22। यहाँ कैंसिल नहीं होगा, ये सिर्फ 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 टू द 4। तो हमारे पास आया कितना कितना आ गया 360 और 7। 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गया, और 360 को 7 से मल्टीप्लाई किया 700, और फिर क्या होगा 7 6 42 होता है, 4 कैरी में आएगा, 7 के 21 और 4 कितना आया 2520। ठीक है, 160 ये 7 3 7 6 42। अब इसको फिर डिवाइड करेंगे, पहले यहाँ लिख देते हैं -2520 अपॉन 11। अब इसे 11 से डिवाइड करते हैं, तो पहले डिवाइड करते हैं, इसी तरह से करेंगे, ये आएगा तो माइनस, तो 2520 इसे हम डिवाइड करेंगे तो 11 टू द 22, 3 आ गया, ये 32 हो गया। 11 टू द 22, नो यस 22 आ गया, रिमाइंडर 10 आएगा। ठीक है, अब क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे। 11 9 द 99, कितना बचा 1 बचा। 1 क्या बचा है, ये क्या था डिग्री, तो ये डिग्री बचा है, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 60 डिग्री आ गया, ये सॉरी 60 मिनट आ गया, क्योंकि 60 से तो 11 से डिवाइड करेंगे तो अब जो आएगा मिनट आएगा, 11 5 द 55।
तो ये कितना आ गया 5 आया। 5 क्या बचा है, ये जो क्या है मिनट, ये मिनट बचे हैं, इसके आप सेकंड बना लीजिए 60 से मल्टीप्लाई करके, वो 300 आ जाएंगे। 11 से फिर इसे डिवाइड कीजिए, अब सेकंड आएंगे। 11 टू द 22 आ गया, रिमाइंडर 8 आ गया, ये 0 हो गया। 11 7 द 77। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड्स। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हमारा और भी ये डिवाइड 3 बच रहा है, जो कि मैं आंसर देख लेता हूँ उनका 3.1 का। अब ये 3 सेकंड को भी देखिए, मिनट को 60 से डिवाइड किया हमने, तो क्या आया आपके पास सेकंड। फिर उस वो डिग्री को 60 से डिवाइड किया तो मिनट आया, फिर उसे 60 से डिवाइड किया तो सेकंड आया। तो काफ़ी छोटा नंबर हो गया ना। तो अब तो इससे अलग -225 मिनट 27 सेकंड ये आ गया। बाकी छोड़ दिया इन्होंने भी, ये तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा ना, तकरीबन ना होने के बराबर। डिग्री इतनी सी होती है, उसे 60 हिस्सों में बांटा, फिर उसे 60 हिस्सों में बांटा, उसके बाद 3 बच रहा है, तो उसे हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब नहीं कुछ, अब ये है थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में है हमारे पास 5 पाई अपॉन, ये चलिए पाई आ गया तो आसानी हो गई हमें, रेडियंस, पाई से पाई कट जाएगा, रेडियंस। तो वही मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पाई, चाहो तो ये लिख लो, पहले जो फार्मूला लिखा उसी को देख के लिख लेता हूँ। 180 अपॉन पाई, और रेडियंस कितना है 5 पाई अपॉन 3। ठीक है, यहाँ में आसानी हो गई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल किया, 60 आ गया। तो ये हमारा सीधा सीधा 300 डिग्रीज आ जाता है। ठीक है, ये तो आसान था। अगला भी आसान लग रहा है क्योंकि उसमें भी पाई आ रहा है। तो फोर्थ है 7 पाई अपॉन 6। 7 पाई अपॉन 6 रेडियंस लिख देता हूँ यहाँ पर भी, रेडियंस इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6 इंटू 180 अपॉन पाई। देखिए कहीं मैं इसका ध्यान नहीं रहता ना, किसी को भी पहले लिख लो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है कि 180 अपॉन पाई वाले लिख लो, रेडियंस लिख लो, रेडियंस जितने वो लिख लो यार। तो ये कभी ये करा है मैंने, कभी वो करा है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन है, ये आ गया 6 से कैंसिल, ये 30 आ गया, तो 210 डिग्री आ गया। इस तरह से चेंज किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं ये व्हील्स मेक 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो 360 चक्कर लगा लेता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने रेडियंस जो है वो टर्न्स करता है। तो पहले तो आप ये देखिए कि 1 सेकेंड में वो चक्कर कितने लगाएगा। 1 मिनट में लगाता है 360, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में वो 6 चक्कर लगा लेगा। ठीक है ना। तो अब वो जो 1 चक्कर में कितना एंगल बन रहा है, 1 के चक्कर में एंगल कितना बन रहा है देखिए। ये आपको मालूम है, ये 360 का एंगल बनता है, और 360 बराबर होता है 2 पाई रेडियंस के। ठीक है ना, 1 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180, तो ये पूरा 360 का एंगल हो जाएगा। तो कितना, ये 2 पाई रेडियंस एंगल बना रहा है 1 चक्कर में, 2 पाई रेडियंस में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले तो ये लिख देता हूँ कि 1 सेकंड में वो 4 चक्कर लगा रहा है। इन 1 सेकंड, in 1 second the wheel makes 360 को 60 से डिवाइड कर देना। 1 मिनट के अंदर वो जो है
360 चक्कर लगा रहा था, तो एक सेकंड के अंदर 360 बन गई, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये कैंसिल हो गया और 6×6 = 36 आ गया। ये 6 रिवोल्यूशंस वो बना लेता है। ठीक है, 1 सेकंड में 6 बार घूम लेता है। और एक चक्कर में कितने एंगल बनता है, लिख देते हैं एंगल फॉर्म्ड इन 1 रिवोल्यूशन। 360 डिग्री का होता है, लेकिन क्योंकि रेडियंस में आंसर पूछ रहे हैं, हाउ मेनी रेडियंस कह रहे हैं, तो इन 1 रिवोल्यूशन व्हील मैक्स 6 रेडियंस। सो सॉरी ये एंगल फाउंड इन 1 रिवोल्यूशन क्या करके, तो इस एंगल फाउंड इन 1 रिवोल्यूशन कितना बनता है, इज इक्वल टू 2π रेडियंस। 360 डिग्री का बनता है ना। अब कितने रेवोल्यूशन थे, 6 रेवोल्यूशन। इन 6 रेवोल्यूशंस एंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू 6 × 2π इज इक्वल टू 12 रेडियंस। ठीक है, तो पहले मैंने ये देखा कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा, 360 चक्कर लगा रहा था वो, तो 1 सेकंड में 60 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी जो है, मतलब 1 सेकंड, तो वो 6 आ गए थे। अब एक चक्कर में जो ये एंगल बनता है वो 360 का या 2π रेडियंस, क्यों 360 2π रेडियंस, तो 6 चक्करों में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 रेडियंस आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, उसके सेंटर में कितना एंगल बन रहा है ये बताना है, जिसका रेडियस तो 100 सेंटीमीटर है और आर्क की लेंथ जो है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो आपको याद होगा कि एंगल बताया था थीटा, ये है फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ, यहीं पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, नहीं ये ऐसे रहने दीजिए, इस तरह से नहीं। अब बताया थीटा इज इक्वल टू L/R है ना, ऐसे बताया था आपको, इसमें होगा, लिखवाया तो था मैंने, थीटा इज इक्वल टू L/R, ये आ गया। थीटा इज इक्वल टू, नज़र आ रहा है आपको, थीटा इज इक्वल टू L/R, सही है, हमें ये चाहिए थीटा मालूम करना। थीटा इज इक्वल टू L/R, लेंथ ऑफ द आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दिए तो एंगल आएगा, लेकिन रेडियंस में आएगा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि सब रेडियंस में लग रहा है। थीटा इज इक्वल टू L/R, 2-3 बार दोहरा लीजिए, थीटा इज इक्वल टू L/R, ये खुद ब खुद याद हो जाएगा, L इज इक्वल टू R थीटा, इसे याद करें ना करें, वो तो जब ज़रूरत होगी यहाँ से ले सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू L/R, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू L/R से हमें इसे करना है, वो इसलिए करना है कि यहाँ पे हमें लेंथ भी दे रखी है आर्क की और रेडियस भी दे रखा है। तो मैं लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ गिवन है हमें, और एंगल देखिए मालूम क्या करना है, डिग्री मेजर मालूम करना है, नहीं जो आएगा उसे डिग्री में चेंज करना पड़ेगा हमें। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या 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 दे रखा है वो लिख लीजिए। एक तो रेडियस दे रखा है, रेडियस इज इक्वल टू कितना है, ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है आपको 100 सेंटीमीटर, एंड और लेंथ ऑफ द आर्क जिसे हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दे रखी है 22 सेंटीमीटर। और हमें बताना है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, डिग्री मेजर बताना है, तो लेकिन आंसर हमारा पहले रेडियंस में आएगा, उसे चेंज करेंगे। नाउ थीटा इज इक्वल टू, इट इज अंडरस्टूड कि थीटा इज इन रेडियंस, थीटा इज इक्वल टू अभी फिर बताया था L/R,
दो चार बार कह लीजिए याद हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब हमें थीटा निकालना है तो एल अपॉन एल निकालना तो आर इंटू थीटा हो जाता, और आर आर निकालना है तो एल अपॉन थीटा हो जाता, और एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो सब याद करने की जरूरत नहीं, वो एकदम ये फॉर्मूला लिखिए बाखुद है। तो दिस विल गिव दस थीटा इज इक्वल टू एल कितना है भाई 22, आर कितना है 100। इसको मैं काट देता हूँ 2 से, 11/50। ये ध्यान रहे कि ये रेडियंस में आया है आंसर। इस फॉर्मूले से जब आंसर आता है वो रेडियंस में आता है, और जब भी ये अगर डिग्री वगैरह दिया होता है हमें और कोई चीज़ और मालूम एल आर मालूम करना तो पहले उसे रेडियंस में चेंज करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब दिस इज इक्वल टू, अब हमें इसे चेंज करना है डिग्री में। तो डिग्री में आपको याद है कितने से मल्टीप्लाई करना था, पहले क्वेश्चन में कितने से किया था, ये अभी भी बताया था मैंने। इस केस में 180 ऊपर आता है और पाई जो है नीचे पहुंचता है, ठीक है। जब डिग्री में लेना है तो 180 ऊपर और पाई नीचे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व भी करना है अब तो। इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 इंटू 18, नीचे क्या किया 5 इंटू 22, हमेशा की तरह से 7 ऊपर लिख लीजिए क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन से आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा कट रहा है उसे काट लेते हैं इसे, 11 टू द 22, ठीक है। 18 7 द 126, 2 5 द, अच्छा अब ये कैंसिल हो रहा था, चलिए अब दोबारा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। 2 9 द 18, 9 7 द 63 अपॉन 5। ये हमारा क्या आ गया डिग्री, क्योंकि हमने इसे 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा, और वही मेरे ख्याल से उन्होंने मिनट सेकंड में आंसर दिए होंगे। चलो देख लो, ये क्वेश्चन है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन किए हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं तो याद नहीं रहता है कैसे आंसर किस फॉर्म में दे रखा है। 3.1 का हाँ क्या है हमारे पास, 12 5 60, ये आ रहा 12 डिग्री 36 मिनट्स। तो डिवाइड करना पड़ेगा, 12 डिग्री 36 मिनट्स है, डिवाइड कर लेते हैं। तो 63 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 द 5, 13 आ गया, 5 2 द 10, 3 बचा। अब ये क्या है, ये डिग्री है, इसे 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट बना लीजिए। अब इसको 5 से डिवाइड कर कर मिनट में आंसर है, 5 से 15 और 5 6 30। तो ये आ गया हमारे पास 12 मिनट 36, ओ सॉरी 12 डिग्री 36 इज इक्वल टू 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स। ये मिनट्स का सिंबल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं नहीं, ये तो अभी हमने किया। क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर लिया है। ये कैसे चल रहा है यहाँ पे 3 क्या था, ये गलत लिख दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, हाँ डिग्री में जो बनाया 10 सर्कल, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वो गलत लिख दिया गया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ द कॉर्ड 20 सेंटीमीटर है। 40 20 का डबल होता है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या मालूम है कि 40 20 से डबल होता था। ये इसका सेंटर है। एक कॉर्ड है
जिसकी लेंथ दे रखी है इन्होंने 20 सेंटीमीटर। तो आप ये बताइए कि इसका रेडियस कितना होगा। डायमीटर 40 दे रखा है, तो 40 जो है इसका डायमीटर है, तो रेडियस इसका आधा, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। और जाहिर सी बात है ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया। और जब ये 20 सेंटीमीटर हो गया तो ट्रायंगल सो फॉर्म्ड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल आपको मालूम हो गया 60 डिग्री का हो गया। ठीक है। अब लेंथ ऑफ द आर्क मालूम करनी है हमें, तो वो कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल आर थीटा आ जाएगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा मल्टीप्लाई करके। सही है। लेकिन मैंने आपको बताया था पहले ये जो डिग्री है इसे रेडियंस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रायंगल फॉर्म्ड by the chord and the two radii is an equilateral triangle. ठीक है, तो इस तरह जो ट्रायंगल बनी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, ज्योमेट्री तो कर नहीं रहे। जो हम ये लिखेंगे साइड इसके बराबर है, वो साइड इसके बराबर है। ठीक है, तो और फिर 11वीं क्लास के स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि वो ये कैलकुलेशन कर लेगा, ये सारी चीज़ें ओवरऑल कर सकता है। तो ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड एंड द टू रेडियाई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इसे सेंट्रल एंगल भी कहते हैं। सो सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, बल्कि मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि लेंथ के वो बताना है मैं इसके। सो एंगल फॉर्म्ड, क्योंकि लेंथ बतानी है तो इसलिए इस तरह से लिख देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो एंगल फॉर्म बाय दी, ये माइनर आर्क है, छोटा है या बड़ा आर्क है, बाय द माइनर आर्क इज 60 डिग्री। ठीक है, नाउ 60 डिग्री को चेंज कर लीजिए उसमें रेडियंस में। ये मैंने शुरू में सब चेंज करके बताया था, ये बल्कि मेरे पास पेज लिखा हुआ है, ये मैंने आपको सब कराए थे कि किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, ये सब चेंज में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियंस में चेंज किया जाता है ना ये सर। तो 60 अपॉन क्या पाई अपॉन 180, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 36 18 पाई अपॉन 3 रेडियंस आ गया। ये देख सकते हैं, ये मैंने करके बताया था 60 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियंस है ना। तो ये रिवाइज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। ये देखिए ये आ गया पाई, क्योंकि काफ़ी यूज़ होते हैं ना 30 40 60 वगैरह, तो इसलिए अलग से आपको टेबल बनवा दी थी ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ये अब आप इससे निकाल लीजिए। देखो यहाँ पर फॉर्मूला वही लिख लूँगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो एल इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। नाउ एल इज इक्वल टू आर थीटा। अगर ये फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया नहीं होता तो मैं उसी से थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर से एल की वैल्यू निकाल के दिखा देता। तो अब दिस इज इक्वल टू आर कितना दिया हुआ है इसमें 20, डायमीटर 40 था ना, एंगल कितना निकाला हमने पाई अपॉन 3। सही है, तो ये जो है हमारे पास ये आ गया 20 पाई अपॉन 3। क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो ये बहुत मुमकिन है कि इन्होंने आंसर सेंटीमीटर वो मतलब डिवाइड करके दिया हो। कुछ एक रूल नहीं फॉलो करते हैं ये, वो नहीं 20 पाई अपॉन 3 दे रखा है। हालांकि लेंथ वाला जो है देना चाहिए था पाई को हटाकर। ये एक रूल नहीं फॉलो करते, कहीं कुछ कहीं किसी तरह से कर देते हैं कि कभी किसी यूनिट में कभी। तो ये आ गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन टू सर्कल्स
arcs of same length subtends angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। दो सर्कल्स हैं और वो दोनों सर्कल्स में आर्क्स हैं जो कि एंगल बना रहे हैं, एक 60 डिग्री का और एक 75 डिग्री का एट द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। लेकिन ये है कि इनके रेडियस लेंथ जो है आर्क की वो बराबर है, आर्क की लेंथ जो है वो बराबर है। मैं चलिए दूसरे पेज ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। तो हम दो सर्किल बना लेते हैं। एक जो 60 का एंगल बना रहा है ये सर्किल, चलिए वो बड़ा होगा। ये लिए मैंने आर्क की लेंथ, मान लीजिए ये एल है। ये एंगल जो है बना रहा है, ये कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का। और एक और जो है वो सर्किल छोटा है, तभी वो 75 का एंगल बना रहा है। लेंथ की आर्क तो वही है इसकी भी, लेकिन ये एंगल जो है 75 बना रहा है। छोटा है ना सर्किल, तो लेंथ की आर्क जो है बड़ी हो जाएगी, बड़ी लगेगी। हमें ये बताना है कि इनके एट द सेंटर फाइंड द रेशियो। इसको मैं आर लिख लेता हूँ, ये छोटा है इसे स्मॉल आर अपन आर बताना है हमें। इन दोनों की रेशियो बतानी है, यानी आर अपन आर बताना है। अब हम पहले से नहीं, पहले हमें इन्हें चेंज करना चाहिए डिग्रीज को, क्योंकि अब बगैर उसके जो है फॉर्मूले में हम नहीं अप्लाई करेंगे। 60 इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, जैसे अभी किया था पाई अपॉन 3 आ गया। ठीक है, और दूसरा भी चेंज कर लो, 75 डिग्री है, उसे भी 75 डिग्री। अच्छा, ये मैंने रेडियंस नहीं लिखा, लेकिन अंडरस्टूड है कि रेडियंस है, क्योंकि इन्होंने भी यूनिट यूज़ नहीं किया जब पाई वगैरह ला रहे हैं। तो 75 इंटू, वरना ये बेतुकी बात है कि 60 डिग्री पाई अपॉन 3 के बराबर हो, है ना। ये तो दोनों अलग नंबर है, लेकिन ये क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि पाई अपॉन 3 रेडियंस में होता है, इस वजह से। तो पाई अपॉन 180, 5 से मैं से काट देता हूँ, मैं 15 से काट रहा हूँ। 15 पंजे 75, 15 ही कम 15 बचे 3, 15 30। तो 5 पाई अपॉन 12 आ गया। तो ये दोनों आ गए हमारे पर, रेडियंस में हमने चेंज कर लिया। अब फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास हमें मालूम है एल इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो इन फर्स्ट केस व्हेन रेडियस इज इक्वल टू आर, वो फिर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर लिखना, ऐसा करना पड़ता ना, जैसे तो कन्फ्यूजन से होता। तो मैंने रेडियस को जो पहले केस में जो है रेडियस आर ले लिया, यहाँ पे बन रही फिगर। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा एल इज इक्वल टू क्या, आर थीटा। इसका आर तो आर है, और थीटा कितना है, पाई अपॉन 3। ये आ गई लेंथ ऑफ द आर्क। व्हेन रेडियस इज, अभी स्मॉल आर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस इज इक्वल टू आर, एल इज इक्वल, लेंथ ऑफ द आर्क तो बराबर ही है, इसलिए लिख रहा हूँ। तो आर तो ये आ गया इन टू, ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 75 डिग्री का एंगल है, रेडियंस में हमने से चेंज कर लिया, ये आ गया 5 पाई अपॉन 12। अब इन दोनों से हमें क्या निकालना है, इन दोनों रेडियस की लेंथ रेशो निकालनी है। कह रहे हैं एट द सेंटर फाइंड द रेशो ऑफ द रेडियाई। तो इनकी आर तो डिवाइड कर दो, आर अपॉन आर ये आ जाएगा, ये 1 और ये 2 लिख दीजिए, डिवाइडिंग 1/2, लेकिन मैं सीधा इतना ही लिख देता हूँ फ्रॉम 1 and 2। तो ये आ जाएगा आपके पास एल अपॉन एल, लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गई, राइट हैंड साइड आ जाएगी आर पाई अपॉन 3, और ये आएगा आर
5π/3। ठीक है, इधर एल से एल कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया 1। इसको मैं लिख देता हूँ r/r, जो हमें एक्चुअली मालूम करना है, अलग से निकाल लिया। और ये आ जाएगा π/3 इंटू, इसका रेसिप्रोकल लिखा जा रहा है 3 ऊपर 3 आया था क्या, 5π/12 था ये, सॉरी 5π/12, ये 5π, तो ये π/3 आ गया, ये 12 अपन आया ऊपर आ न्यूमरेटर में आ गया, 5π जो है डिनोमिनेटर में आ गया। जो नीचे नंबर थे ये तो r/r तो ये आ गया, π/3 ये आ गया। अब इसका आपको रेसिप्रोकल लिखना है ना, तो 12 तो ऊपर आएगा, 5π ये आ जाएगा। तो ये सब 1 के इक्वल है, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये पाई से पाई कैंसिल हुआ और ये आ गया 1 इज इक्वल टू, दिस गिव्स अस 1 इज इक्वल टू r/r इंटू 12, ये कैंसिल हो रहा है, 3 4 12, 4/5। ठीक है, देख लीजिए 4/5 आर। तो r/r कितना होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा था। देयरफॉर r/r, यानी इनकी रेशो हमें निकालनी थी, वो आ जाएगी, कितनी आएगी, 5/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो 5:4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, और मैं सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सब एक ही तरह से हैं इसमें, जो 7th क्वेश्चन नंबर में, और जो क्वेश्चन है वो भी सब एक ही तरह के चल रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो आपको खुद करनी है। फाइंड द एंगल इन रेडियंस, तो फॉर्मूले में सीधा रेडियन नहीं आता, चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क। देखिए पेंडुलम इस तरह से होता है ना, ये ऊपर जैसे लेबोरेटरी में आप लोग ऐसे ही मूव करता है। तो यहाँ से मैं पेंडुलम अगर ये बनाऊँ, ये यहाँ पे बंधा हुआ है, तो ये जो है ऐसे मूव कर रहा है, ये जो मूव करेगा इसको ऐसे अलाउ कर दिया है तो ये सर्किल बना लेगा पूरा। तो पेंडुलम की लेंथ जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये कह रहे हैं फाइंड द एंगल इन रेडियस थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड स्टेप्स का, और ये आर्क जो बना रहे हैं, एंड इट्स टिप डिस्क्राइब्स द आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। पहला पार्ट जो है 10 सेंटीमीटर का, तो ये 10 सेंटीमीटर का है। जैसे मैंने बताया कि इसको ऐसे करने दिया जाए तो एक पूरा सर्किल बन जाएगा आपके पास। इस तरह से ये जो है आपका रेडियस हो गया या आर्क हो गया। सीधा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, थीटा इज इक्वल टू, थीटा तो मालूम करना, वो रेडियंस में आता है, L/R। L कितना आ गया, ये लेंथ ऑफ द आर्क है 10 और रेडियस कितना है 75। इसे आप चाहें तो 5 से काट दें, 5 दूनी 10 और ये 15 5 75, 2/15 रेडियंस आ गया। मेरे ख्याल से चेंज नहीं किया होगा ना उसमें, डेसिमल वेसिमल कुछ करने की जरूरत है। ये ठीक है, 2.15 सही भी लग रहा है, वैसे डेसिमल वेसिमल लाओगे तो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या करते हैं। 2.15 रेडियंस दे रखा है। ये बाकी भी देखिए इसी तरह से डिवाइड होंगे ऊपर नीचे रखने के बाद, तो उन्हें आप कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब ज़रूर करें इसे। ठीक है, थैंक यू।